हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल के थ्रू आपके साथ हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि एमडब्ल्यूएफ में हम लोग मैथ पढ़ेंगे और टीटीएस में फिजिक्स, तो मैं मैथ के साथ आज हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि पावर सेट तक हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर पावर सेट कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग उसके आगे चलेंगे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आने वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ लॉ पढ़ेंगे जो कि हमारा सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेगा। तो आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, बस हमें ये याद रखना है कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइन होता है, और वेल डिफाइन होने के साथ एक पार्टिकुलर टाइप का होता है। किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं हम सेट में। तो यूनिवर्सल सेट मतलब हम बोले कि इंटीजर इंटीजर ले लेते हैं, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, जो भी हम ले रहे हैं, तो ये सारा हमारा किसके अंदर आता है। जब हम बात कर रहे हैं कि अगर मुझे यूनिवर्सल सेट, मतलब हमें पता है कि यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी कि जब हम सेट पढ़ेंगे तो जो छोटे छोटे सेट ले रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है। तो जो उसका सबसे बड़ा होगा, उसका सबसे बड़ा पप्पा होगा, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे हम बोले कि यहाँ पे इंटीजर, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो भी लेना है, तो ये किसके अंदर आता है, ये सारा रियल नंबर के आता है, रियल नंबर के अंदर आता है। तो इन सारे के लिए जो हमारा सेट होगा, रियल नंबर जो होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, मैंने बोला कि इंटीजर, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी हो, वो सारा किसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर। और रियल नंबर क्या होता है, जिसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सके, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सके, लोकेशन बता सके ग्राफ पे, वो सारे नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। अब आते हैं आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम। जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, और वेन डायग्राम से कुछ आज लॉजिकल थिंग भी बता दूंगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेट में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बस ध्यान से समझना है। और अगर हमें वेन डायग्राम समझ में आ जाएगा तो हम सेट की क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें अप्रोच पता चल जाएगा कि हम ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे हम कि जानते हैं कि चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर जगह कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हमारी जो फिगर होती है वो क्लियरिटी एक्सप्लेन करती है। यानी कि अगर हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर समझ में आ जाता है। तो जब हम सेट के क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं और उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। तो जैसे वेन डायग्राम में क्या है कि ऐसा दिखाया जाता है और इसको यू बोलते हैं, मीन्स कि ये यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो दिख रहा है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अगर इसके अंदर मुझे एक सेट लिखना होगा तो ये सेट ए, एक और सेट लिखना होगा, ये सेट बी। हमने बोला कि वेन डायग्राम में क्या करते हैं कि हम सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बताते हैं, एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने बोला कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आएगा, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, उसके कॉर्नर पे कहीं भी आप यू लिख दीजिए तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये यूनिवर्सल सेट है। अब आता है कि किसी सेट को लिखना है, तो ऐसे सर्कल बना के हम लिख देते हैं, ये बोले ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इसके साथ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सेट का ऑपरेशन, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, वैसे ही यहाँ सेट का कुछ ऑपरेशन होता है। तो हम पढ़ते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट का जो ऑपरेशन होता है ये पढ़ते हैं और समझेंगे भी कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। जब हम यूनियन की बात करते हैं
सारा ग्राफ के थ्रू जाना है और आसानी से समझना है बस। हमने बोला कि अगर हमें वेन डायग्राम बनाना होगा किसी भी सेट का तो ऐसे बोल देंगे। और एक और ले लेते हैं छोटा सा, ये हमारा यूनियन है। यूनियन है यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर एक सेट ए आता है एक सेट बी आता है। अब आता है कि ऑपरेशंस की बात करें तो पहला है हमारा यूनियन, और हमें पता है कि यूनियन मतलब होता है एकता। अब देखते हैं, हम बोल रहे हैं कि यूनियन क्या होता है कि जब हम सारे सेट के एलिमेंट को, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो मैं सेट ए के एलिमेंट को और सेट बी के एलिमेंट को एक साथ जब लिख देता हूं तो हम उसको बोलेंगे यूनियन। और हमें एक चीज और बात पता है कि जब हम सेट लिखते हैं, चाहे सेट बिल्डर फॉर्म हो चाहे रोस्टर फॉर्म हो, हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अब जैसे हम बोले कि ए इक्वल टू है हमारा 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू है हमारा 7 8 9 1, ठीक है। ये हमारा है एक सेट, 7 8 9 रहने देते हैं। हमने क्या बोला, यूनियन, और यूनियन को लिखते हैं ऐसे हैं, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ये यू से। अब बोल रहा है कि फाइंड ए यूनियन बी, यूनियन ऐसे रिप्रेजेंट होता है यू के जैसा, बीच में बस लिख देंगे बड़ा सा। अब आता है कि ए यूनियन बी बताना है, तो हमने बोला कि यूनियन मतलब होता है एकता, यानी कि सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट को आप एक साथ लिख दीजिए। तो हमने बोला ठीक है, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, हमारा जो ए यूनियन बी बनेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट को लिख देना है, सेट ए का सेट बी का, 1 2 3 4 5 7 8 9, हमारा ये ए यूनियन बी हो गया। तो जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो बस हमें कुछ नहीं करना होता है, हम एलिमेंट को एक साथ लिख देते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन एक दो और कर लेते हैं। जैसे हम बोले कि एक से एक सेट है जिसमें है राजू, राहुल, रोहन, एक सेट वाई है जिसमें है सीता, गीता, अंकिता, ठीक है। और मुझे बोल रहा है कि आप एक्स यूनियन वाई बताइए, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन आएगा एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू राजू, राहुल, रोहन, सीता, गीता, अंकिता, ये हमारा एक्स यूनियन वाई आ गया। कर क्या रहे हैं हम, जब यूनियन लेना रह रहे हैं तो हम सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने सबको लिखा है। अगर एक और गीता होता इसमें, एक और इसमें राहुल होता, अगर हम बोलते कि सेट वाई में राहुल भी है तो राहुल को फिर मैं लिख चुका हूं तो एक बार और नहीं लिखूंगा, क्योंकि रिपीट जो हमारा सेट होता है उसमें एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो इसलिए हो जाएगा ऐसा। तो हम राहुल को ले लेते हैं यहाँ पे, तब भी आंसर हमारा यही आएगा क्योंकि राहुल रिपीट नहीं होगा, राहुल एक ही बार लिखा जाएगा। तो यूनियन ऐसे निकलता है। और यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लॉ भी बोल सकते हैं। और हम बात करें तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिकली देखिए तो जो भी लॉ होता है वो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए होता है, यानी कि लॉ इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे मैथ में यूनियन पे जो लॉ आता है, यूनियन ऑपरेशन पे जो लॉ आता है उसको हम देखते हैं, और ये हम यूज भी करेंगे हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, और बहुत जगह है। आर डी शर्मा आप करोगे, चाहे दूसरी रेफरेंस बुक करोगे तो आपको मिलेगा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सिंगीज, आप जो करना चाहो उसमें मिलेगा। बात ये है कि बस हमें समझना है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, पहला क्या है कि अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हैं तो ये बी यूनियन ए के बराबर होगा। ए यूनियन बी
इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आप ए यूनियन बी निकाले हैं, तो आप उसको ए यूनियन बी बोलिए या बी यूनियन ए बोलिए। क्यों? क्योंकि एलिमेंट तो सारे सेम होंगे। अब इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे देखते हैं, जब यूनिवर्सल सेट करते हैं तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ए, ये हमारा बी। अभी हम सारा देखेंगे, ये हमारा यू। मैंने बोला कि ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मतलब कि ये सारा ए बी आ जाएगा, ये सारा पोर्शन जो दिख रहा है ये सब आ जाएगा ए यूनियन बी में। अभी इसको देखेंगे कि इंटरसेक्शन के बाद क्या होता है, यानी कि ए यूनियन बी ये सारा है, और यूनियन का मतलब होता है और। अभी हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन आप अभी से टच कर सकते हो। तो ये हमारा ए यूनियन बी है। जब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को एक साथ लिख देते हैं तो हम ए यूनियन बी। अब देखते हैं आगे, ये तो जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, CL कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। अब दूसरा क्या है, अगर हमको ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे निकालना हो तो हमारा जो आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मतलब ये एसोसिएटिव लॉ होता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएट मतलब क्या होता है, जुड़ना। और कम्यूटेटिव जैसे हमने बोला कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, आप चाहे x इक्वल टू वाई बोलो या y इक्वल टू एक्स बोलो, बात सेम होगी। तो वही है यहाँ पे। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 सेट आ गया, मतलब कि एक और यहाँ पे ले लेते हैं, छोटा छोटा बना लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। तो अब यहाँ 3 सेट आ गया, एक ए, एक बी और एक सी। तो पहले कह रहा है कि पहले आप ए यूनियन बी निकालिए। तो हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, और बोलेगा जो ए यूनियन बी आएगा उसको आप सी के साथ यूनिवर्सल सेट बनाइए। यानी कि पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे, और ए यूनियन बी में हमारा कुछ एलिमेंट आएगा, और इस एलिमेंट को हम फिर यूनियन सी कर देंगे, तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। क्या मैं कह रहा हूं कि जब हमारे पास 3 सेट आएगा तो ये कह रहा है कि जैसे हम बोर्ड मास थोड़ा सा समझने के लिए यूज करें कि ब्रैकेट ऑफ जो बोर्ड मास का नियम होता था, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कह रहा है कि आप पहले ए यूनियन बी निकालिए। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, कुछ एलिमेंट आएगा जिसका नाम, सेट का नाम ए यूनियन बी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट आएंगे। फिर कह रहा है कि आप जो एलिमेंट आए हैं उनके साथ यूनियन लीजिए सी का। तो हमने यूनियन लिया सी का, फिर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग पहले आप बी यूनियन सी निकाल दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, बी यूनियन सी पहले हम निकाल देंगे, हमारा कुछ एलिमेंट आएगा। अब कह रहे हैं कि जो एलिमेंट आया है आप उसका यूनियन ए के साथ ले लीजिए। तो इसका यूनियन ए के साथ ले लेंगे। तो ये कह रहा है कि वही आएगा जो ए यूनियन बी यूनियन सी से आया था। तो बेसिकली वही आएगा। आप प्रैक्टिकल इसका प्रैक्टिस सॉल्व करके देख सकते हो क्वेश्चन। तो हमारा पहले क्या है कि पहले ब्रैकेट वाला देखेंगे कि क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर बाहर की तरफ आएंगे। तो इसने बोला कि पहले बी यूनियन सी निकालिए। मैंने बोला ठीक है, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कुछ एलिमेंट आएगा। बोला कि जो एलिमेंट आ रहा है आप उसका यूनियन ए के साथ करिए। तो मैंने उसका यूनियन ए के साथ कर लिया। तो हमारा कुछ एलिमेंट बनेगा जो कि इसी के बराबर होगा। ये लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी है। अब तीसरा देखते हैं। अब एक है कि ए यूनियन ए अगर करना हो, अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन फाई, तीसरा मैं बोलूं कि ए यूनियन फाई है, ठीक है। अब ए यूनियन फाई क्या हो सकता है? इसने बोला कि आपको एक सेट दे रहे हैं जिसका नाम ए है, और एक सेट दे रहे हैं जिसका नाम फाई है। तो हमें पता है कि फाई जो होता है वो एम्पटी सेट होता है, वॉइड सेट होता है। तो कह रहे हैं कि आप सेट ए को सेट फाई के साथ यूनियन बनाइए। तो सेट ए और सेट फाई मिलेंगे तब भी तो यही बनेगा, क्योंकि फाई का मतलब होता है नथिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि हमारे पास सेट ए है, और उसको बोल रहा है कि आप वॉइड सेट के साथ, एम्पटी सेट के साथ मिक्स करिए। तो मैंने उसको मिक्स किया यूनिवर्सल में। तो मैं देखा हूं कि फाई मतलब तो कुछ नहीं होता है, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो वो मिक्स कहाँ से होगा? यानी कि लास्ट में हमारा क्या आएगा? ए ही आएगा। अब फोर्थ कह रहे हैं कि ए यूनियन ए।
अगर आपको ए यूनियन ए निकालना होगा तो क्या आएगा? हमने सेट ए दिया, मैंने सेट ए दिया 1 2 3 4, ठीक है, और कह रहे हैं कि आप इसी का यूनियन निकालिए ए के साथ। तो ए यूनियन ए में हम क्या होता है, यूनियन का कंसेप्ट क्या होता है कि एलिमेंट को एक साथ लिख देना है। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ कि 2 ए है, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ए यूनियन ए कहता है कि आप सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4। सिंस एलिमेंट इधर भी सेम है इधर भी सेम है, एक ही बार लिखा जाएगा, तो ए यूनियन ए इक्वल टू क्या आएगा 1 2 3 4, जो कि हमारा ए के बराबर है। तो ये हमारा आया ए यूनियन ए इक्वल टू ए। तो जब हम फाई के साथ कर रहे हैं तब भी ये आया, जब हम ए के साथ कर रहे हैं तब भी ये आया। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनडेम्पोडेंट। आप बुक में देखोगे इनडेम्पोडेंट दिया है, तो बस हमें ये याद रखना है ताकि हम यूज कर सके इसको। और कह रहे हैं पांचवा कि अगर आप यू यूनियन ए करोगे तो क्या आएगा? आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन ले रहे हो ए के साथ, तो हमारा जो आएगा यूनिवर्सल ही आएगा। जैसे पहला हमने पढ़ा, देखिए लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, क्योंकि लॉ हमारी चीजों को इजी बनाता है। अब हम ये जब प्रूफ लिखेंगे किसी चीज को, कहीं बोलेगा कि आप दिस इक्वल टू दैट प्रूव करिए, तो वहां पे ये सारे लॉ यूज होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की ये मान क्या रहा है और हमें कौन सा अप्लाई करना है। तो हमने पहला पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ, जो ये कह रहा था कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। फिर एसोसिएटिविटी पढ़ा कि ए यूनियन ब्रैकेट में ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, तो हमारा देखे थे कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी आ रहा था। फिर थर्ड हमने पढ़ा कि ए यूनियन फाई तो ए आएगा, ए यूनियन ए तो हमारा आएगा ए आएगा, और यू के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही आता है। तो यूनियन निकालना तो मैंने बता दिया, करते क्या है कि सारे एलिमेंट को एक साथ लिख देते हैं और कुछ प्रॉपर्टी होती है ये, और उसके बाद अब आते हैं अगले वाले ऑपरेशन पे। आप बस डायग्राम को इजीली समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े मतलब कंसेप्ट यूज कराते हैं आपसे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले धनुष चलाना सीख जाए उसके बाद चलाएंगे धनुष। अब इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि वेन डायग्राम भूलना नहीं है, क्योंकि ये वही है जो आपको आसान बनाएगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन। अब हमें पता है कि मैथ के स्टूडेंट हैं, 10 तक तो पढ़ के आए हैं। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है कि जो जहां दो चीज आपस में मिलती हो, इंटरसेक्ट करती हो, कट करती हो, तो हम उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। बस वही लॉजिक यूज करना है। बोल रहा है कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 है एंड बी इक्वल टू 2 3 4 8 है। मैंने मान लिया कि ए है, ठीक, सारे नेचुरल नंबर के हैं। तो कह रहे हैं कि आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करिए। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। हमने क्या बोला कि अगर दो लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो वो जो पॉइंट होता है वो दोनों में कॉमन होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना होगा, यानी कि हम वो एलिमेंट देखेंगे जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, जो सेट में कॉमन हो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। बेसिकली मैथ का सिंपल लॉजिक यूज करना है कि जब दो चीज मिलती हो, सेम होती है, तो हम उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके लॉ पे आएंगे। अभी इसको ग्राफिकली भी देख लेंगे। अब मैं बोलूं कि x इक्वल टू राज
राम, रजत, रानी, y इक्वल टू राम, रानी, सीता। मैंने ले लिया, ये दो बच्चों का ग्रुप है। एक पहले ग्रुप में राम, राज, राम, रजत, रानी है, और दूसरे में राम, रानी, सीता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे क्लास में भी ग्रुप होता है, और कुछ बच्चे ये होते हैं जो दोनों ग्रुप में रहते हैं, तीनों ग्रुप में रहते हैं, तो वो इंटरसेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। बेसिकली हमारे क्लास का एग्जाम्पल है कि हमारे क्लास में बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं बच्चों के, तो कोई बंदा होगा जो इधर भी रहता होगा, जो इधर भी रहता होगा, तो वो इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, तो क्या होगा, एक राम कॉमन है, एक रानी कॉमन है, तो हमारा इंटरसेक्शन राम एंड रानी। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। अब आता है कि आप सर आप इस क्वेश्चन को इसमें बताइए। ठीक है, तो हम बता दें कि ये जो पूरा दिख रहा है, ये हमारा जो पूरा दिख रहा है, ये सेट ए है। एक बार देखते हैं फिर से इसी में। इसने बोला कि एक सेट ए है सर, तो हमने बोला लो एक सेट ए है जिसका नाम ए है। ठीक है, फिर इसने बोला एक सेट बी है सर, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि बी के कुछ एलिमेंट ए में हैं, यानी कि ये इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ये बी है। ठीक है, अब ये पहले सेट ए था, उसके साथ सेट बी आता है, और सेट बी में कुछ कॉमन होते हैं, तो कॉमन कौन सा पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है हमारा, ये ए में भी है और बी में भी है, यानी कि यही तो हमारा इंटरसेक्शन है, यही तो हमारा इंटरसेक्शन है, जो ए में भी है, जो बी में भी है। तो इस पोर्शन में ए और बी में कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, ये कन्वेक्स शेप वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, काला ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर इसके बेस पे निकालना होगा, तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, बी की वैल्यू 2 3 4 8 है, यानी कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी 2 3 4, यानी कि इस कॉमन एलिमेंट में, कॉमन एरिया में 2 3 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 5। अब बाकी इसके अंदर जो आ जाएगा 2 3 4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब जैसे राजू वाला ले लें, इसका भी समझ जाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये है राज, राम, रजत, रानी। ठीक है, इसमें थे राम, राज, रजत, रानी, और एक और था जिसमें था राम, रानी, सीता। अभी मैंने इसको बी माना, इसको ए माना, ये यूनियन। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना था। इंटरसेक्शन मतलब कि वो जो दोनों टीम में हैं, तो दोनों टीम में कौन कौन से हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा राम और रानी, तो यानी कि राम को यहाँ से आप यहाँ लिख दीजिए, तो राम ए में भी आ गया, राम बी में भी आ गया। अब बात आई किसकी, रानी की, तो रानी को भी आप यहाँ से इसमें लिख दीजिए, तो रानी ए में भी है, रानी बी में भी है, तो ये हमारा ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन, ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ। तो बस आपको क्वेश्चन पे कमांड रखना है कि कंसेप्ट ये होता है, और हम इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, और बाकी धनुष चलाना अभी सीख रहे हैं, सीख जाएंगे सब। अब थोड़ा सा इसके भी कुछ लॉ होते हैं, उसको देख लिया जाए। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सेट बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। अब इसके प्रॉपर्टीज जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने उसमें पढ़ा था। तो पहला अगर बोले कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, CL, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी बोलो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोलो। और दूसरा सेम वही वाला है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसको हम लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी बोलते थे, एसोसिएटिव लॉ।
बिल्कुल वही लॉजिक है। तो आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे, तो देखेंगे कि जो एलिमेंट आएगा वो पहले बी इंटरसेक्शन सी और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे, तो उसका जो एलिमेंट आएगा दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो ये अगर बस इतना याद रखो कि ये होता है, और बेसिकली ये सारे प्रूव है, रिजल्ट सारे प्रूव है कि ऐसा होता है। तो हम सीधे सीधे अगर बोले कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया है, तो आप इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो अगर कहीं बोल दे कि बी इंटरसेक्शन ए बताओ, तो बस आप ये यूज कर सकते हो, इसलिए हम लॉ पढ़ते हैं। अब हमारा बोल रहा है कि तीसरा फाई के साथ था ना, उसमें फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए निकालना होगा तो क्या होगा। अब हमें पता है कि जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है, ठीक है। और तो अगर फाई जो है और ए बोल रहा है कि इसका इंटरसेक्शन बताइए, तो इसका फाई होना चाहिए, क्योंकि फाई फाई खुद खुद में हमें पता है कि जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, और फाई जो होता है दूसरे का भी सबसेट होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या होगा, फाई होगा, तो इसके लिए फाई हो जाएगा। अब हमारा चौथा कौन सा है, यूनियन के साथ। अगर इसका निकालेंगे तो इसी का पार्ट है ये। तो बोल रहे हैं कि अगर आप यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन चीज। अब यूनिवर्सल सेट में सब ए के साथ कॉमन करेंगे तो ए ही तो कॉमन होगा ना, तो इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एक लॉ है, देखते हैं क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी चीजों को आसान बनाते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ, ये आइडेंटिटी लॉ इसके साथ, और ये इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या कह रहा है कि आप पहले बी यूनियन सी निकालिए। हमने बोला कि यूनियन निकालने आता है। अब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे तो वो बी यूनियन सी हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि आप बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालिए। हमने बोला कि ठीक है, अब सेट ए में जो कॉमन होगा और सेट बी यूनियन सी में जो कॉमन होगा वो हमारा इसका रिजल्ट होगा। तो फिर बोल रहा है कि इसकी जो इक्वालिटी होगी वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आएगी। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी थे। अब आते हैं एक दो वेन डायग्राम में, उसको समझते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा है। एक कह रहा है कि बी यूनियन सी, हमारे पास तीन सेट है, ए बी सी हमारे पास है, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यू लिख लेते हैं। कह रहा है कि हमारे पास तीन सेट है ए बी सी, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये हमारा ए, ये हमारा बॉम्बे, ये हमारा चेन्नई, आगरा बॉम्बे चेन्नई। अब कह रहा है कि पहले अगर बोल रहा है कि हमारा पहला कंडीशन है कि आप बी यूनियन सी दिखाइए, बी यूनियन सी, ठीक है। अब बी यूनियन सी यहाँ पे कौन सा होगा, मतलब बी यूनियन सी मतलब क्या है कि सेट बी के एलिमेंट को और सेट सी के एलिमेंट को एक साथ रखना है। यानी कि ये बी वाला हमारा और ये सी वाला हमारा, मतलब कि ये हमारा बी यूनियन सी है। R1 R2 रीजन R1 R2 जो हमारा दिख रहा है बी यूनियन सी है। ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये सारे बी यूनियन सी में आ जाएंगे क्योंकि ये हमारा जो एलिमेंट है बी यूनियन सी का है। तो हमें दिखाने आना चाहिए कैसे बोला है। बोल रहा है बी यूनियन सी, यानी कि बी सी को एक साथ ले लो, तो ये बी सी एक साथ आ गया, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो ये बी यूनियन सी। अब एक कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। अगर दूसरा कह रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी बताइए, सेम कंडीशन है। ये छोटा हो गया थोड़ा, ये ए, ये बी, ये सी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ए बी सी। अब हमको कह रहा है कि आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी दिखाइए, ठीक है।
अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, अगर ये बॉम्बे वाला है तो यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो इस सर्कल में और इस सर्कल में कॉमन कौन सा है, ये है। अभी हमको सी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो पोर्शन दिख रहा है ये ए में भी है और बी में भी है, वो जितना पूछा है बस उतना हमको देखना है। ये हमारा ये पोर्शन ए में भी है, ये हमारा पोर्शन बी में भी है, तो कन्वेक्स वाला जो पार्ट होगा ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब एक और कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब कह रहा है कि आप दिखाइए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको हमें दिखाना है वेन डायग्राम से। ये ए छोटा हो जाएगा लंबा, बी सी, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये आगरा, ये बॉम्बे, ये चेन्नई। अब कह रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिखाई, तो हमारा सबसे पहले काम है कि बी यूनियन सी निकालना। तो बी यूनियन सी कौन सा होगा, ये होगा हमारा, ये हमारा बी यूनियन सी है, बी और सी बी यूनियन सी है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ लीजिए। अब यानी कि बी यूनियन सी में जो एलिमेंट हो कॉमन और सेट ए में जो एलिमेंट हो कॉमन, तो ये हमारा होगा ना, ये हमारा जो रीजन दिख रहा है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हुआ। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन बी यूनियन सी में भी है और ए में भी है, तो ये हमारा जो रिजल्ट बना वो बना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और ठीक है, इसका और है क्या, एक ये भी है, हाँ ठीक है, ये बना सेट बी यूनियन सी, मतलब कि सेट बी में हो और सी में भी हो और ए के साथ लेना है इंटरसेक्शन, यानी कि ये भी आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि ये हमारा कौन सा है जो इंटरसेक्ट करने पे ए में भी आ रहा है बी यूनियन सी में भी आ रहा है, तो ये हमारा पोर्शन हो जाएगा। अब अगला वाला देखते हैं, अगला कौन सा कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल वही लास्ट वाला है, वो हो जाएगा। देख लेते हैं वैसे छोटा छोटा, ये ए, ये बी, ये सी, बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी बताइए, तो ए इंटरसेक्शन सी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पोर्शन, क्योंकि जो एलिमेंट ए में भी हो जो एलिमेंट सी में भी हो, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब एक दिया है हमारा कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला, ये अच्छा है। ये हमारे एनसीईआरटी में भी है, तो किया है तो आप उसको देख सकते हो। ये हमारा ए, हमारा बी, हमारा सी, ठीक है, ये आगरा, ये बॉम्बे, ये चेन्नई। अब कह रहा है कि हमें दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले कौन सा होगा, तो पहले ए इंटरसेक्शन तो बी, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को एक साथ लेना था, यानी कि ये पूरा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते थे। तो ऐसे है हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट पे। डिफरेंस ऑफ सेट, बेसिकली आप क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे वेन डायग्राम का तो समझ में आ जाएगा। जो हमारे एनसीईआरटी में था तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बस लॉजिक याद रखना है कि यूनियन मतलब होता है एक साथ लेना, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन हो, और उसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं मैंने थोड़ा बहुत दिखा ही दिया, आप क्वेश्चन करोगे तो और इजीली हो जाएगा। और जाते जाते एक चीज़ बता के जाएंगे, तो अभी डिफरेंस ऑफ सेट मतलब कि
एक सेट ए है एक सेट बी है, कह रहे हैं डिफरेंस मतलब बेसिकली माइनस करना है। तो यानी कि जब हमारे पास दो सेट हो और उनका डिफरेंस दिया हो तो बस हमें ये देखना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हो। तो बोल रहे हैं कि आप ए में से बी को माइनस करिए, यानी कि अब वो एलिमेंट जो ए में तो हो बी में ना हो वो डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, बी इक्वल टू 3 4 5। अब कह रहा है कि आप a माइनस बी निकाले, यानी कि वो एलिमेंट जो a में हो b में ना हो। तो यहां से वो एलिमेंट, अब इसका डिफरेंस देख लेंगे तो 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही, अब इसको कैसे ग्राफ पे दिखाते हैं, बेसिकली बस माइनस करते हैं। अगर वो b माइनस ए पूछे तो आप b वाले एलिमेंट में से a वाले को माइनस करने के बाद देखोगे कि जो कॉमन मतलब जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा। अब इसको ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, ये हमारा a हमारा b, ठीक है। अब कह रहा है कि आप a माइनस बी बताइए, क्या करिए a माइनस बी बताइए। कह रहे हैं कि आप a माइनस बी बताइए, यानी कि a में से b के एलिमेंट को निकाल लीजिए। तो इसको बोल देते हैं, ये पूरा अभी a था, ठीक है। इस पूरे a में से हम ये वाला पोर्शन निकाल देंगे क्योंकि ये b में भी है, ठीक है। तो b में भी जब निकल जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा, a माइनस बी, या इसको बोल तो b माइनस ए बचेगा। तो बस करना कुछ नहीं है, एलिमेंट को बाहर कर देना है। अब मैंने बोला कि मैं जाते जाते कुछ बता के जाऊंगा, बेसिकली वो थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन करने में। आपको बोले a यूनियन b इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है जो एन ए ऐसे है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो दो वाले का हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये ए है ये बी है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर ए यूनियन बी बोले, यानी कि ए यूनियन बी मतलब टोटल कितने हुए, तो बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट। तो कह रहा है कि आप ए बी और ये ए इंटरसेक्शन बी, क्यों माइनस कर रहा है वो, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस क्यों कर रहा है। यूनियन मतलब होता है और, यानी कि वो ए में हो या बी में हो, और मतलब या। तो जब हमें पता है कि जब हम यूनियन निकाल रहे थे तो वो कॉमन एलिमेंट जो आ रहा था हम उसको माइनस कर दे रहे थे, क्यों, क्योंकि सेट ये कहता है कि आप एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो वही जो, अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि जो कॉमन होता है, यानी कि आप कॉमन चीज को बाहर निकाल लीजिए तो हमारा ए यूनियन बी आएगा। ये फॉर्मूला अभी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बस अगर आप क्वेश्चन करना चाहो तो इसके थ्रू जा सकते हो। सी वाला भी, 3 वाला भी ऐसे ही होता है, उसमें बस समझ लेना लॉजिक क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि आप ए यूनियन बी निकालिए, मतलब कि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट है वो कितने होंगे ये बताइए। तो हमने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सेट कहता है, यूनिवर्सल सेट कहता है कि आप सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं, लेकिन वो एक और लॉजिक छोड़ के जाता है कि आप एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या होता है, रिपीट ही तो होता है ना, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आएगा ए यूनियन बी क्या आएगा, इसके बराबर ये फॉर्मूला आएगा। तो बस के लिए ये समझना था कि ये माइनस क्यों करता है। और यूनियन का मतलब होता है कि ये प्रेजेंट है, चाहे या तो ए में है या तो बी में है, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि और ओ आर और। अब कोई बोलेगा कि इन दोनों सेट में से या तो ए में होगा या तो बी में होगा, क्योंकि इसमें तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमने तो उसको बाहर कर दिया है। तो बस हमने ये समझाने की कोशिश की कि आप ए इंटरसेक्शन बी को माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये सेट का डेफिनेशन खुद कहता है कि हाँ, पहले यूनिवर्सल सेट ये कह रहा है कि आप सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दीजिए, फिर वहीं पे इंटरसेक्शन ये कह रहा है कि आप कॉमन एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे। तो जब हमें पता है कि यूनिवर्सल में सेट एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं और ये कहता है कि एलिमेंट कॉमन होगा वही लिखेंगे, यानी कि इसको बाहर निकाल दो, तो ये हमारा बनता है, ठीक है। तो आप इस पे क्वेश्चन करना कर सकते हो। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके क्वेश्चंस करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है वो, हमारे बहुत सारे जगह पे काम आता है, तो उसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में।
होप क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।